दोस्तों, हंसी के बादशाह और अपनी कॉमिक टाइमिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म या कॉमेडी सीन की वजह से नहीं, बल्कि पैसों से जुड़े एक मामले के कारण। क्या सच में उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह कर्ज नहीं चुका पा रहे, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? आखिर एक फिल्म के लिए वह कितनी फीस लेते हैं, उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, और फिल्मों के अलावा उनकी कमाई के और कौन-कौन से बड़े स्रोत हैं? आज के इस स्पीड वीडियो में हम जानेंगे राजपाल यादव की कमाई, संपत्ति और उस पूरे विवाद की सच्चाई जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सच शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। राजपाल यादव एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बॉलीवुड में कॉमेडी के सबसे भरोसेमंद चेहरों की बात हो और उनका नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यह मुकाम उन्हें आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे सालों का संघर्ष, लगातार रिजेक्शन और अथक मेहनत छिपी हुई है। छोटे शहर से आने वाले एक साधारण परिवार के इस लड़के ने बड़े सपने देखे थे, पर रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन से ही अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी। मंच पर कुछ भी करने का अवसर मिलता तो सबसे आगे नजर आते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और अलग अंदाज उन्हें भीड़ से अलग बनाते थे। स्क्रीन पर चाहे रोल छोटा हो, लेकिन असर हमेशा बड़ा रहता था। धीरे धीरे दर्शक और फिल्म मेकर दोनों समझने लगे कि यह कलाकार कुछ अलग है। फिर वह द्वार आया जब छोटे छोटे किरदारों में भी राजपाल यादव चमकने लगे। फिल्मों में उनका एंट्री सीन ही माहौल बदल देता था। लोगों को भरोसा हो गया कि जहां राजपाल हैं, वहां हंसी तय है। यही वह मोड़ था जहां से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। फिल्मों में भले ही कहानी हीरो और विलेन के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन कॉमेडी ट्रैक को जीवंत बनाने में ऐसे कलाकारों की भूमिका बेहद अहम होती है। उन्होंने साबित किया कि साइड रोल भी फिल्म की जान बन सकता है। उन्होंने कभी खुद को जबरदस्ती हीरो साबित करने की कोशिश नहीं की। जो किरदार मिला उसे पूरी ईमानदारी और ताकत से निभाया, और यही वजह है कि साइड रोल में होते हुए भी उनकी फैन फॉलोइंग किसी बड़े स्टार से कम नहीं रही। उनका करियर यह सिखाता है कि अगर टैलेंट और धैर्य हो तो छोटा अवसर भी बड़ी पहचान दे सकता है। राजपाल यादव का कॉमेडी स्टाइल ओवर नहीं, बल्कि रिलेटेबल लगता है। उनके किरदार आम आदमी से जुड़े हुए महसूस होते हैं, इसलिए दर्शकों को उनमें अपनापन दिखता है। समय के साथ वह सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद परफॉर्मर बन गए। निर्देशकों ने उन्हें अलग अलग तरह के रोल दिए, कभी पूरी तरह कॉमिक, कभी इमोशनल, तो कभी नेगेटिव टच के साथ। यही उनकी बहुमुखी प्रतिभा की पहचान है। अब बात करते हैं उनकी कमाई और नेटवर्थ की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजपाल यादव आमतौर पर एक फिल्म के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। बड़े बैनर या हाई बजट फिल्मों में यह रकम बढ़ भी सकती है। हालांकि किसी भी कलाकार की वास्तविक फीस प्रोजेक्ट, रोल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर निर्भर करती है। सिर्फ फिल्म फीस ही उनकी कमाई का स्रोत नहीं होती। कई बार फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस क्लॉज और प्रमोशनल अपीयरेंस की अलग से पेमेंट भी शामिल होती है। यानी कमाई का ढांचा कई स्तरों पर बना होता है। हर फिल्म में यह मॉडल लागू नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह की व्यवस्था आम मानी जाती है। इस तरह एक तरफ वह कलाकार हैं जो वर्षों से दर्शकों को हंसाते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आर्थिक विवाद की खबरें हैं। यही विरोधाभास लोगों के मन में सवाल पैदा करता है कि आखिर सच्चाई क्या है। राजपाल यादव का सफर संघर्ष से स्टारडम तक का रहा है, और उनकी कहानी आज भी उतनी ही चर्चा में है जितनी पहले हुआ करती थी। ऐसे में अगर साल भर में उनकी 2 से 4 फिल्में भी रिलीज हो जाएं, तो मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ फिल्मों से ही उनकी कमाई करोड़ों तक पहुंचती होगी। अब बात करें सालाना इनकम के अनुमान की, तो मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर यह आंकड़ा लगभग 4 से 7 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बताया जाता रहा है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि किसी कलाकार की कमाई फिक्स सैलरी जैसी नहीं होती। कुछ साल ऐसे होते हैं जब लगातार प्रोजेक्ट्स, शोज और ब्रांड डील्स से आय ज्यादा हो जाती है, जबकि कुछ साल अपेक्षाकृत धीमे भी रहते हैं। फिर भी अगर उनके करियर के औसत ग्राफ को देखें, तो कई रिपोर्ट्स में राजपाल यादव की सालाना कमाई करोड़ों में आंकी गई है। फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट भी उनकी आय का अहम हिस्सा रहा है। एक लोकप्रिय और फैमिली फ्रेंडली चेहरा होने के कारण
कई ब्रांड्स उन्हें अपने प्रमोशनल कैंपेन में शामिल करते रहे हैं। खबरों के अनुसार वह ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए लाखों रुपए फीस चार्ज करते हैं। डिजिटल प्रमोशन, लोकल ब्रांड कैंपेन और इवेंट बेस्ड एड्स भी उनकी आय में योगदान देते रहे हैं। भले ही एड्स की कमाई फिल्मों जितनी बड़ी न हो, लेकिन लगातार छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें तो यह भी मजबूत इनकम सोर्स बन जाता है। स्टेज शो भी उनके करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। लाइव इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन, कॉरपोरेट शो और एंटरटेनमेंट नाइट्स में उनकी मौजूदगी दर्शकों को पसंद आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक स्टेज शो के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यह शो के स्तर और लोकेशन पर निर्भर करता है। उनकी लाइव कॉमिक एनर्जी और ऑडियंस से जुड़ने की क्षमता उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर भी डिमांड में रखती है। समय के साथ उन्होंने टीवी और वेब प्लेटफॉर्म पर भी काम किया। गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल रोल्स, कॉमेडी प्रोग्राम्स और वेब सीरीज में छोटे किरदार उनकी एक्टिविटी का हिस्सा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के साथ उन्होंने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। अब नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 50 करोड़ से 80 से 85 करोड़ रुपए के बीच लगाया जाता है। ये आंकड़े विभिन्न स्रोतों के अनुमान पर आधारित होते हैं, जिनमें फिल्म फीस, प्रॉपर्टी वैल्यू और अन्य आय स्रोतों को जोड़कर कुल मूल्य निकाला जाता है। हालांकि वास्तविक नेटवर्थ तब तक सार्वजनिक नहीं होती जब तक कलाकार स्वयं खुलासा न करे। लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा होती रही है। रिपोर्ट्स में उनके पास ऑडी और BMW जैसी लग्जरी कारों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा मुंबई में उनका निवास और पैतृक स्थान पर संपत्ति होने की बातें भी सामने आती रही हैं। कुछ खबरों में कृषि भूमि का उल्लेख भी मिलता है। ये सभी संपत्तियां उनके आर्थिक प्रोफाइल का हिस्सा मानी जाती हैं। बड़ा सवाल यही उठता है कि जब फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शो, टीवी और वेब काम से कमाई होती है और नेटवर्थ करोड़ों में बताई जाती है, तो पैसा आखिर आता कहां से है? जवाब साफ है। एक फिल्म कलाकार की आय कई अलग अलग स्रोतों से मिलकर बनती है। फिल्म फीस, एड्स, प्रमोशनल इवेंट्स, ब्रांड डील्स, डिजिटल प्रोजेक्ट्स और कभी-कभी निवेश या प्रोडक्शन से जुड़ी कमाई, ये सभी मिलकर कुल आय तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि नेटवर्थ और तुरंत उपलब्ध नकद धन अलग चीजें हैं। किसी कलाकार के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उतनी ही रकम नकद रूप में उपलब्ध हो। प्रॉपर्टी, निवेश और कैश फ्लो के बीच बड़ा अंतर होता है। कई बार बाहर से चमकदार दिखने वाली जिंदगी के भीतर आर्थिक दबाव भी हो सकते हैं। राजपाल यादव का मामला भी लोगों को यही सोचने पर मजबूर करता है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे वास्तविकता कितनी जटिल हो सकती है। एक कलाकार जिसकी फीस करोड़ों में बताई जाती है, जिसकी नेटवर्थ पर चर्चा होती है, वही जब आर्थिक विवाद में घिरता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या कमाई स्थिर नहीं रही? क्या निवेश में नुकसान हुआ? क्या कानूनी उलझनें बढ़ीं? या मामला कुछ और है? इन तमाम सवालों के बीच एक बात स्पष्ट है, उनकी मेहनत, लोकप्रियता और दर्शकों का प्यार ही उनकी असली पूंजी है। फिल्म इंडस्ट्री में कमाई, खर्च, टैक्स, निवेश और जोखिम सब साथ चलते हैं। एक फिल्म हिट हो तो आय कई गुना बढ़ जाती है और फ्लॉप हो तो समीकरण बदल जाते हैं। राजपाल यादव ने अपने करियर में सफलता भी देखी है, लोकप्रियता भी पाई है और अब आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। उनकी कहानी ग्लैमर के पीछे छिपी उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे अक्सर लोग सिर्फ चमक के नजरिए से देखते हैं। लेकिन हर कलाकार की जिंदगी में पर्दे के पीछे भी एक अलग कहानी चलती रहती है। वहां फैसले लिए जाते हैं, जोखिम उठाए जाते हैं, उम्मीदें लगाई जाती हैं और कई बार वही उम्मीदें भारी भी पड़ जाती हैं। राजपाल यादव की कमाई और नेटवर्थ की तस्वीर यही दिखाती है कि उन्होंने अपने करियर में फिल्मों, एड्स, स्टेज शोज और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से पैसा कमाया, लेकिन आर्थिक प्रबंधन और कानूनी उलझनों ने उनकी स्थिति को जटिल बना दिया। चेक बाउंस का मामला ही वह कारण बना जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। अब समझते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति भुगतान के लिए चेक देता है और बैंक में वह चेक क्लियर नहीं होता, यानी खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती या किसी अन्य कारण से चेक रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे चेक बाउंस कहा जाता है।
भारत में यह केवल वित्तीय चूक नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी बन सकता है, खासकर जब मामला अदालत तक पहुंच जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विवाद कई साल पुराना है और इसकी शुरुआत लगभग 2010 के आसपास मानी जाती है। उसी दौर में राजपाल यादव ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ली। फिल्म का नाम था तह पता लापता। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। उम्मीद थी कि फिल्म सफल होगी और निवेश की भरपाई हो जाएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। यहीं से आर्थिक दबाव बढ़ने की बात सामने आती है। जब भुगतान समय पर नहीं हो पाता तो मामला कानूनी दिशा ले सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मूल रकम, ब्याज और देरी के कारण बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि सटीक राशि की पुष्टि अदालत के रिकॉर्ड से ही संभव है। कहा गया कि भुगतान के लिए दिए गए कुछ चेक क्लियर नहीं हुए, जिसके बाद शिकायत दर्ज हुई और मामला अदालत पहुंच गया। कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, नोटिस, सुनवाई, दलीलें, स्थगन और फिर आदेश। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने समय समय पर भुगतान के अवसर दिए, लेकिन कथित तौर पर पूरा भुगतान नहीं हो सका। निचली अदालत से सजा का आदेश आया, जिसे उच्च अदालत में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक राहत की कोशिश की गई, पर तत्काल राहत नहीं मिली। अंततः मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां आगे मोहलत देने से इनकार किया गया और आत्मसमर्पण का निर्देश दिया गया। इसके बाद खबर आई कि राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। जमानत याचिका भी चर्चा में रही। उनके वकील ने अंतरिम जमानत की मांग की और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट की टिप्पणियों में कहा गया कि पहले भी पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं और अब आदेशों का पालन जरूरी है। परिवार की ओर से इसे कठिन समय बताया गया और समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया गया। इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों ने सहानुभूति जताई, कुछ ने मदद की बात कही। सोशल मीडिया पर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। किसी ने समर्थन किया तो किसी ने सवाल उठाए। अब आगे क्या होगा, यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यदि समझौता हो जाए, बकाया राशि जमा हो जाए या अदालत राहत दे दे तो स्थिति बदल सकती है, अन्यथा सजा की अवधि पूरी करनी पड़ सकती है। यह भी संभव है कि भविष्य में नया समाधान निकले और पेशेवर जीवन में नई शुरुआत दिखाई दे। राजपाल यादव की कहानी एक सीख देती है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे जोखिम भी छिपे होते हैं। गलत निवेश, असफल प्रोजेक्ट और कानूनी उलझनें किसी के साथ भी हो सकती हैं। एक कलाकार जो वर्षों तक लोगों को हंसाता रहा, वह भी कठिन दौर से गुजर सकता है। समय बदलता है, विवाद समाप्त होते हैं और कई कलाकार मुश्किलों के बाद और मजबूत होकर लौटते हैं। अब उनकी कहानी किस दिशा में जाएगी, यह आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल यह अध्याय उनके जीवन का सबसे चर्चित दौर बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।